करा रही थी और वो रह गया था, वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से बेटा एक नेविगेशन, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक डिव बनाई, एक क्लास बना लेते हैं, नेव बार इन्वर्स लगा देते हैं। यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं कंटेनर, बेटा कुछ चीज़ें हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा मैं ये चेक करती हूँ कि बूट स्ट्रैप लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पर क्या किया, एक नेव बार इन्वर्स जो है क्या करता है बेटा, आपके पास इस तरह का ये टूल बार यहाँ पर आपको बनाकर लेकर आ जाता है, ठीक है। नंबर सेकंड थिंग, मैंने आपको फ्लूट की क्लास दिखाई थी, तो बेटा ये जो एजेस आपको दिखा रहा है ये कंप्लीट करके आपके पास लेकर आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड से। और उसके बाद बेटा इसी के अंदर मैं एक और डिव बना रही हूँ। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर नेव बार हेडर, हेडर के अंदर बेटा मैं यहाँ पर सारा काम CSS के अंदर, लेकिन स्टैटिक है। इसके अंदर क्या है बेटा, जो चीज़ें मुझे यहाँ पर फिक्स रखनी है वो मैं एक डिव में रखूंगी। जो चीज़ मुझे ये चाहिए कि छोटा करने के बाद यहाँ पर मेरे पास मेन्यूज खुले, बेटा ये मेन्यू यहाँ पर नॉर्मली लोग फिक्स रखते हैं, ठीक है। हमारे पास 90% ऐसा होता है कि स्क्रॉल नीचे होता रहे लेकिन मेन्यू ऊपर से फिक्स रहे। जब आपके पास कोई चीज़ फिक्स रखोगे तो बेटा जब स्मॉल स्क्रीन होगी तो एक तो ये कट जाएगा, और नंबर सेकंड थिंग बेटा इमेजेस कट जाएंगी। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस सब के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले इस हेडर को तोड़ा के हमें हेडर तोड़ देना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर नेव बार हेडर रखा। हेडर के अंदर बेटा हम यहाँ पर एक बटन बना रहे हैं। इनिशियली बटन की टाइप मैंने बटन रख दी, और डेटा कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि बेटा कोई चीज़ अगर दो गाड़ियाँ आपस में टकराती है तो कहते हैं कोलिजन हो गया, कोलैप्स हो गया। मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि डेटा आपस में, जब मैं डेटा यहाँ पे जब छोटा हो तो आपस में स्कैटर्ड ना हो जाए, स्पेसेस उसकी कम से कम हो जाए, यानी कम डेटा में सारा काम मेरा बेटा होकर आ जाए। तो बेटा जब मैंने कहा कि जब मैं यहाँ पर साइड में एक बटन बना रही हूँ तो बेटा जब डेटा छोटा हो जाए तो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा आ जाए, आपके पास इस फॉर्मेट में ना आए। और हमने यहाँ पर डेटा टारगेट रिस्पॉन्सिव बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने बेटा आईडी ले ली है, माय नेविगेशन, या फिर इसके बाद नहीं, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक क्लास बना ली है, नेव बार। नेव बार टॉगल क्या करेगा, जब बेटा आप लोग बटन पर क्लिक करोगे तो आएगा आपका, इसी बटन पे दोबारा क्लिक करोगे तो चले जाएगी, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार बटन पर क्लिक किया और काम हो गया, दोबारा क्लिक करूँ तो अपोजिट हो जाए, पहली बार क्लिक करूँ तो आए। मतलब टॉगल मतलब अपोजिट ऑन ऑफ स्टेट, ऑफ है तो ऑन हो जाए, ऑन है तो ऑफ हो जाए। ये सारा काम हमने इसके अंदर किया। इसी बटन को हमने यहाँ पर बंद किया, इसी के बीच में बेटा यहाँ पर इसको बंद नहीं किया मैंने, इसी के बीच में बेटा मैंने एक स्पैन का टैग लगाया। इसकी क्लास को मैंने आइकन बार, मेरे पास ये बटन बन के आ गया, ठीक है। स्पैन का बटन बंद हो गया, यानी जब मैं इसे दिखा रही हूँ काम करे, मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्क्रीन छोटी होती जाए ये जो यहाँ पे जो नेविगेशन है वो इसके अंदर चले जाए, इसका काम ये है। और के अंदर मैंने कहा क्योंकि मुझे फिक्स चाहिए, इसी के अंदर मैंने AHREF के अंदर मैंने ये यहाँ पर रखा, क्लास इक्वल टू नेव बार ब्रांड, ये इसकी क्लास है, कोई भी हेडिंग लिखने के लिए क्लास है। मैंने यहाँ पर इसके अंदर वेबसाइट ऐड कर दी है, यहाँ से
फिर इसे मैं रन करती हूँ। तो बेटा मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वेबसाइट। ठीक है जी। इस डिव से बेटा मैं बाहर निकली। एक डिव मैंने एक और डिव बनाई है जिसके अंदर क्लास बनाई है नेवर, क्योंकि मुझे इसी की स्पेस कम करनी है। यहाँ मैं मेन्यूज डिफाइन करूँगी, तो मैंने इसका नाम क्या रखा है, जितनी भी स्पेस कम करने वाली चीज़ें हैं वो कोलैप्स है। और मैंने कहा किसको, यहाँ पे मैंने टारगेट दिया था माय नेविगेशन को। मैंने यहाँ पर क्या लगाया बेटा, मैंने एक तो नेव वन इनवर्स, ये किसका नाम है, ये बेटा मेरी इस याल है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर है इसका नाम है, जिसकी विद और राइट यहाँ पे दे दी गई है। फिल्यूट का मतलब यहाँ पर क्या है कि बेटा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये कटेन है। ठीक है, इसके लिए बेटा मैंने नेव वन फिल्यूट लगाया हुआ है। अब यहाँ पर हेडर बनाया। हेडर के अंदर बेटा मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, वो चाहिए कि जब मैं स्क्रीन छोटी करूँ तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा अपनी कंपनी का नेम कोई बटन क्लिक करे तब ये अच्छा नहीं लगता। कुछ चीज़ें जैसे मेरा लोगो बटन पर क्लिक करने से पहले आए, तो बेटा वो चीज़ें जो यहाँ पर मुझे मूव करानी है वो मैंने एक जगह रखी। और जो मैंने यहाँ बटन बनाया हुआ है कि बटन के क्लिक करने के बाद मेन्यू आए, वो बेटा हमने एक अलग डिव में रखा है। तो बेटा जो मुझे इस डिव के अंदर फिक्स चाहिए, तो बेटा वो चीज़ें हमने यहाँ पर, जिस तरह बटन है मैंने बटन के आइकन रख दिए कि ऑलवेज नज़र ही आए। ये बेटा इसी डिव के अंदर बेटा मैंने अपनी ये जो भी अपनी वेबसाइट का नाम है या लोगो है मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पर ये रख दिया। और अब मैं इस डिव से बाहर निकल के आ गई कि मुझे और चीज़ें यहाँ पर नहीं चाहिए। मैंने डिव बनाया, इसके अंदर बेटा मैंने यहाँ पर कहा बटन पर क्लिक करो तो कोई आईडी खुल कर आए। तो मैंने बेटा डेटा टारगेट के अंदर एक आईडी बनाई है, जिसे बेटा मैंने इसी आईडी को यहाँ पर कॉल कर दिया कि जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो ये वाली आईडी मेरे पास खुलकर आ जाए। जब मैं यहाँ पर गई मैंने ये वाली डिव को किया बंद। इस डिव के अंदर बेटा मैं अपने जैसे अपने सारे मेन्यू बनाती थी वैसे ही मैं बनाऊंगी। यहाँ पर क्लास बनाई नेव नेवर्स की। एल के अंदर मैंने यहाँ पर एक स्पैन का टैग बनाया। स्पैन के टैग के अंदर की क्लास, एक तो पता नहीं क्यों ये क्लास ही उठ के नहीं आती और मैं इस क्लास का नाम हमेशा से भूल जाती हूँ। ये वाली क्लास का नाम ये है ना, हाँ तो एक्चुअली इसी के अंदर मैंने लिंक बनाया जिसे मैंने हैश का नाम दे दिया। लिंक बंद किया, स्पैन का टैग बंद किया, एल का टैग बंद किया। इसी को बेटा मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी किया। अबाउट के लिए बेटा यहाँ पर है किंग्स या किंग है पता नहीं। वो तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। और इसी के साथ मसला कहाँ होगा, जो बेटा मैं राइट साइड पे मेन्यू बनाऊंगी। यहाँ के तो मेन्यूज हम 100% कटेंगे। तो इसके लिए बेटा हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने यहाँ पर मूव कर दिया। तो जो बेटा मुझे डिव के अंदर मूव वाला चाहिए वो मैंने यहाँ पर रख दिया, जो नहीं चाहिए वो मैंने इस तरीके से मूव करके मैं लेकर आ गई। कोई मसला बता रही थी लास्ट क्लास में, सेक्शन उसी में मैं भी कन्वर्ट करूंगी, इसी कोड को कॉपी करूंगी और वहाँ जाकर मैं उसी अपने सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगी। लास्ट क्लास में क्या था कि बेटा मैंने आपको ग्रिड के अंदर ये सारी चीज़ें लगा के दिखा रही थी। तो बेटा कुछ खिचड़ी हो गई थी आप लोगों के दिमाग में। पहले एक हेडर पक्का करते हैं, फिर उस हेडर को उस हेडर की जो मेरा टैग बना रही थी उसके अंदर जाकर पेस्ट कर देंगे। यानी कोड को बेटा मैं चॉइसेस में डिवाइड कर रही हूँ। फिर पहले PHP का कोड अलग कराया मैंने, इसी कोड को बेटा अगली क्लास में जाकर इसी बूटस्ट्रैप में मैं पेस्ट करा दूंगी, ताकि क्या हो जाए जो नेट से हम लोग टेम्पलेट उठाते हैं वो टेम्पलेट की तरह हम एक अलग से टेम्पलेट बनाते हुए जाएं फ्रंट एंड के तौर पे। तो इसका ना ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।